प्रदान की जाए। इसके तहत महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, जन संरक्षण आदि स्थितियों को ध्यान में रख के विधियां सूचित की जाए। इसके लिए 40 लाख प्रति वर्ष, 30 लाख प्रति वर्ष खर्चा किया जाए। पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रतिवर्ष 70 लाख खर्चा किया जाए। सामाजिक विकास कार्यक्रम CSR के लिए बजट आप लोग आधा घंटा में यहाँ से उठो और अपने घर जाओ। किसान को नहीं चाहिए, किसान को किसान ये पूछना चाहता है कि अगर इतना किसान के विरोध में ये प्रशासन की क्या आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है। कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और चली जाए, कोई अनहोनी घटना न हो जाए। आप सचेत रहें। क्या मजबूरी है कि इतने प्रशासन की क्या मजबूरी है? एक्सपीरियंस किसानों के साथ ठीक नहीं रहा। श्री सीमेंट ने तो किसानों के साथ कुठाराघात किया था। आज वही नतीजा है कि किसान को विश्वास नहीं हो रहा। जो वादे किसान के साथ श्री सीमेंट ने किए थे, उसमें उन सारे वादों में किसानों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, और इसलिए किसान सारा का सारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं हमारे जिला प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को और हमारे फैक्ट्री के जो भी मैनेजमेंट के लोग उनको बताना चाह रहा हूँ, ये माइक चालू करें। आप आवाज दबाना चाहते हो तो बंद रखो, अगर आवाज सुनना चाहते हो तो माइक चालू करो। हेलो हेलो, माइक की जरूरत नहीं, आपने हेलो नहीं माइक की जरूरत नहीं है भाई, नहीं बोलने से। श्री सीमेंट कंपनी ने कितने कुठाराघात किए थे, श्री सीमेंट कंपनी ने कितने कुठाराघात किए थे। देखिए, सबसे ये लोग कोई हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं। आपके सारे इस सिस्टम को इनसे कोई खराब करने से मतलब नहीं है। हमारे कैलाश जी कॉमरेड पुराने नेता है, राजेश जी है, दिनेश जी है, सारे के जो किसानों के और किसान जितने भी आए हुए हैं, श्री सीमेंट का एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा। इन्होंने किसानों के साथ जो लोकल लोगों को रोजगार देने का मामला था उसमें जीरो कर दिया। जितने भी मंदिर छोटे छोटे थे, बालाजी के छोटे छोटे मंदिर, उन सबको हटा दिया, बोले बड़ा मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। इसके अलावा गायें मिट्टी में दबा दी। यहाँ कितनी गायें थी, सारी गायें यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर्यावरण के मामले में जो भी होना था मापदंड, उसमें NOC वो कुछ नहीं। हमें भी पता चल गया आपकी फितरत को देखते हुए कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं यादव साहब, क्योंकि आपकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। जिस तरीके से किसानों के साथ आप ये छलावा कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं इन मीटिंगों का, क्या आवश्यकता है इतना पैसा बर्बाद करने की? इसके बजाय इस पैसे को पर्यावरण पे लगाते। और ये तो वो भोला वाला किसान है जिसने श्री सीमेंट जब आई तो 1.5 लाख रुपए में भी अपनी जमीनें दे दी थी कि क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इस आस में इनको जमीन दे दी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में नए नए रोजगार सर्जित किए जाएंगे, हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, हमारे वन्य जीवों के लिए अलग अलग नए नए डेवलपमेंट जो सपने आपने दिखाए थे वो किए जाएंगे। लेकिन आपके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है, आपने टस से मस नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा आपसे निवेदन है, ये किसान मैं कह रहा हूं, आप लोग बार बार कह रहे हो कि हम दलालों को भी अलग कर देंगे, आगे किसान से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अरे वो तो सब कर लेंगे और उस बात में किसान सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन ये तब होंगे जब आपने जो पहले वादे किए हैं वो पूरे के पूरे करो। और जो एग्रीमेंट, मेरी बात सुनिए, आज जमीन की बात आती है, जिस किसान का खसरा नंबर है उसका डायरी में नाम देख के उसके अलावा मीटिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई जयचंद है और चाहे कोई फतेह चंद है, कोई बीच में नहीं बैठना चाहिए। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात कि आप और इस बात की हम लोग आज उस दिन भी पूरा दिन आपने यही खराब कर दिया। आप अपनी बात का जो रिजल्ट दे रहे हैं आप 15 दिन में दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा इसी कर लो ना, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन उस बात को आप जमीन पे, धरातल पे सबको दिखाना पड़ेगा। और रही बात, आप बार बार बात करते हो
मैं केवल पर्यावरण विभाग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब यूएनए ने भी आज 17 गोल तैयार किए हुए हैं पर्यावरण को और इन सब चीजों को प्रकृति को बचाने के लिए, 5 इंडिकेटर हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो। अरे यारो, कोई से एक काम मत करेडो दिखा दो थे माने। आपने खनन भी शुरू कर दिया, सारे काम यहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया आपका, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं आपको कहता हूं, किसान को संतुष्ट कर दो, जिनकी जमीन आ रही है, जमीन के अलावा आपको बोला था कि वो कहाँ है। पहली बार जो आपको एनओसी के लिए जो यहाँ देखे गए थे श्री सीमेंट कंपनी का, अरे बावड़ा मोटा मोटा टिब्बा लाग रही, आज टिब्बा की पूरी माटी खा के हमारा युवा साथी किसान साथी फांकता फांकता तारो सत्यानाश कहता आज तक बात लिया कौन दे। आज लगातार दुर्दशा किसान की करता जा रहा हो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो, आप ही किसान के बेटे होंगे। किसाना की जिकी दशा करा की लेर का दिना श्री सीमेंट फैक्ट्री वाला मां जाके घर तोड़ के, अब आज भी हमारे तहसीलदार जी बैठे ही अभी जगह दिन सागा आए दशा कर जोगे तहसीलदार जी, आए दशा कर जोगे। एडीएम साहब आगा, पर्यावरण का अधिकारी आगा, लगातार धूल उड़न लाग रही है। आज एनओसी दी वह पेड़ पौधा कताई लगाए ही साहब कताई लगाए ही वह पेड़ पौधा, कोई गिनती है बाहर रिपोर्ट आप बता दोगे, एक बार खड़ा होगी चोर है तो रिपोर्ट बता सके साहब। सुंदर जी को बताया था ना कि 15 दिन में उनको सारा सीएसआर में कितनी उसको वापस आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? 15 दिन का मैं तो आप तो बोलो मत, चोर हो आप तो, चोर हो। 15 दिन क्यों साहब, रिपोर्ट तो पड़ी की तो लागी पटनी तो है ना। आज की जो पब्लिक हियरिंग हो रही है एसीसी की, उसके लिए बात करें। मैं कहता है कि बात दिन बात करी है साहब, इन तो पटनी तो ही 15 दिन का मां के रिपोर्ट कैसा है बैठी रहे था, बट टिब्बा दिखा क्या दाने, टिब्बा दिख रहे हैं दाना बागा पर एक पेड़ लगे रहा क्या, बताओ उसको साहब एक बार। बैज का टिब्बा ही बाकी माटी उड़ रही है, किसाना के खेता में जा रही है, बाकी सांस के सागे जा रही है, एक पेड़ कौन लगे दो। अतिशी में पिछला दिना धरनो दियो, 9 महीना मारो धरनो चालियो, और बी टाइम तहसीलदार जी अब गौशाला के लिए श्री सीमेंट फैक्ट्री से 11 लाख रुपया तो जिंदगी बात ही बहुत बड़े मार्केट लेटर, और ये गौशाला ने 1000 गाय के रबा की व्यवस्था करी, बाई व्यवस्था श्री सीमेंट कर रखी है। तहसीलदार जी तारकनबारी बोर्ड में भेज देसी हमारे कन है, बहुत सारा जगह गाया एक खदान का माँ पड़न लाग रही, बड़े को तारबंदी की व्यवस्था है के तहसीलदार जी एडीएम साहब है क्या व्यवस्था ताने पर टिक तो मान हो जाए क्या लो जोनो से बड़े कर लेता भाई, ताने वो टिक मारना है भाई, ठीक है ओके ओके ओके, तो जोनो करके भेज देता है, मान निकाले परेशान करा क्यों है, जवाना परेशान करा क्यों, किसाना परेशान करा। गाया के लिए पिछली बार श्री सीमेंट फैक्ट्री में हमने धरना दिया था और खूब सारी गायें इकट्ठी करके श्री सीमेंट फैक्ट्री का गेट कर इकट्ठी करी। बी टाइम श्री सीमेंट फैक्ट्री ने 1000 गायों के लिए रहने सहने खाने पाने दाने की व्यवस्था के लिए यहाँ करी ही। तहसीलदार साहब को लेटर पड़े है, आज तक कोई काम ही हो तो सीसी वाला बता दो, दूसरी सीमेंट वाला बता दो। ऐसी जगह मेरा युवा साथी 4000 के लगभग बड़े काम कर लग रहे हैं देश प्रदेश और अठा का। यहाँ इसी जारी नहीं कर रहे, आप लोगों का विरोध है, ठीक है, जायज विरोध है। ये कंपनी अपना जवाब साथ लगा के भेजेगी और ऊपर वो देखेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पर्यावरण विभाग देखेगा कि ये जो इतना बड़ा विरोध दर्ज कराया गया वो सही है, तो इनको वैसे ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी वैसे। फिर आप खड़े हो गए, एक आदमी बोल रहा था पहले, उसको तो बोलने दो, फिर वही वाली प्रक्रिया चालू क्लियर कर दो
क्योंकि ये कोई जवाब नहीं होता है। कंपनी के अधिकारी ये कह रहे हैं हमारे पास लेटर नहीं है, आप तो ये जवाब क्लियर कर दो हमें। वो 3 साल वाला नियम आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, जबकि सरकार का आदेश देखो ऐसे नहीं चलेगा। आप केवल इस बात का जवाब दें, उसके बाद आगे आप अपनी कार्रवाई करें, वरना आप भी अपने घर जाएं और किसानों को भी जाने। सर एक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा सकते, ये क्या विषय करने के लिए आ गई है? सुनो साहब, ये तो सरासर अन्याय है। मतलब इतना बड़ा ये प्रशासन के साथ भी चल है, और ये सारा सुनो, तो ये अधिकारी ये सारा ये इलीगल बात है। आज पुलिस प्रशासन भी बैठा है, सब बैठे, 2 साल की अनुमति है, 2 साल बाद आप कर रहे हो, उसका कागज दिखा दो। चोरी कर रही है, दूसरी सिन्हा चोरी कर रही है। जब किसान अपना लाओ डॉक्यूमेंट एडीएम साहब, तो ये अधिकारी अपने डॉक्यूमेंट अजी इनके पास जवाब नहीं है, आप बताएं कागज का में, इनके पास कोई जवाब नहीं है, गोलमाल जवाब नहीं चलेगा। लिखा हुआ है क्या यार? नहीं, एसीसी सीमेंट गो बैक, एसीसी सीमेंट गो बैक, एसीसी सीमेंट गो बैक, एसीसी सीमेंट गो बैक, एसीसी सीमेंट गो बैक। अडानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। अडानी की जागीर देखो मैं राजी एक बात करूं, धक्का मुक्की नहीं अध्यक्ष जी, नहीं धक्का मुक्की नहीं। देखो मैं राजी बात कर रहा, मर्यादा में। हाँ सुनो मेरी बात, हम मर्यादा में हैं साहब बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप हमें जवाब दे दीजिए, ये हमें लेटर दिखा दो वरना आप खत्म करो। एडीएम साहब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार का आदेश आपकी जिम्मेदारी बनती है, और धक्का मुक्की की मत करो। आप सुधा जी ये अभी जवाब दे, आप नीचे जवाब आप दीजिए एडीएम साहब। अरे फिर आप नीचे बैठ जाओ, ये अभी मंगवा रहे हैं, आगे बता देंगे। कहाँ से मंगवा रहे हैं सर ये? अभी 10 मिनट तो रुको, कराओ। अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए आप, अरे शेर साहब धक्का मुक्की मत कीजिए, हम प्रेस से बात कर रहे हैं। आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए, आप नीचे उतर जाओ, ऐसे मत करिए साहब, ऐसे मत करिए यार, ऐसे मत करिए। आज छोड़ो ये धक्का मुक्की मत करिए, प्रशासन के साथ हम हमारा जवाब मांगे, जवाब दे दीजिए। 2 साल का टाइम था, आप उसके बाद इसी कैसे कर रहे हैं, बस हमें जवाब दे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, हम शांति से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें जवाब दे दीजिए, हम शांति से आपकी बात सुन लेंगे। 2 साल का नियम था, हम शांति से बात करें। 2 साल का नियम था, 3 साल ये पुलिस सबके साथ। हेलो एडीएम सर, आपसे बात करना चाहते हैं, आप किसानों से बात करने के लिए आए हो? ठीक है सर। कार्रवाई मोबाइल नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर है, पूरी कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें एक तो रोल रेल वाला, ये सर्वे दोबारा करो, गलत हुआ है। हम उन बिंदुओं का, उन सुझावों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका जब हम यहाँ आते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण को लेके, उसके संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पानी का आपने पॉइंट बताया, इन सब पॉइंट पे बहुत ही सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा और आपको किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जहां तक पानी की बात है, तो आप लोगों के सहयोग से हम गांव का जो प्रदूषित पानी है उसमें एक एसटीपी प्लांट लगता है, ताकि वो पानी फिर से यूज के काबिल हो जाए, तो उपयोग के काबिल करके उस पानी से हम अपने खदान में जब काम चलेगा तो सड़कों पे पानी का छिड़काव करेंगे, जो पौधे लगाए जाएंगे उनको भी वही पानी पिलाया जाएगा। तो इस तरीके से हम पानी को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां तक जमीन से जल निकालने की बात है, तो सिर्फ पीने भर का पानी हम जमीन से निकालेंगे
और बाकी माइंस के अंदर जो पुरानी पिट है उसमें वर्षा के जल को चैनलाइज करके उसमें संग्रहित किया जाएगा और उस पानी का भी उपयोग किया जाएगा। पौधों के बारे में मैंने आपको बताया कि माइंस के चारों तरफ 7.5 मीटर के बॉर्डर में पर्यावरण की एक हरित पट्टी बनाई जाएगी, पेड़ लगाए जाएंगे और करीबन 4 से 5 लाख पौधों का प्रावधान है, जो कि माइंस के अंदर उपस्थित पौधों से 5 गुना है। तो वो पर्यावरण पट्टी लगाई जाएगी। स्कूल और एजुकेशन की बात हुई, तो जो एक स्कूल विस्थापन की बात है, स्कूल विस्थापित तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप लोगों की रजामंदी नहीं होगी, और स्कूल विस्थापन से पहले दूसरी जमीन लेकर वहां दूसरी बिल्डिंग आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के समर्थन से बनाई जाएगी। उसके बाद सिर्फ स्कूल को विस्थापित किया जाएगा अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फ्यूचर में आती है। जहां तक कंपनी के CSR की बात है, तो मैं आपको बता दूं, ACC कंपनी पिछले 110 वर्षों से हिंदुस्तान में काम कर रही है और जहां जहां भी काम कर रही है लोगों के साथ हमेशा जुड़ के काम किया है, उनके समर्थन में काम किया है, उनके समर्थन को लेकर काम किया है। तो हम इस एरिया के विकास में अपना भरपूर योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे माहौल के अंदर जन सुनवाई आज संपन्न हुई। जैसा कि आपको पता था कि आज 22 तारीख को ACC गवर्नमेंट लिमिटेड की आज एनवायरमेंटल की पब्लिक हियरिंग थी। काफ़ी काश्तकार बंधुओं ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं, जो कि सारे रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो एज सच जैसी की जैसी हुई है वैसी की वैसी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्यावरण विभाग को जाएगी क्लियरेंस के लिए। देखिए आगे क्या। सर, पैरामीटर्स जो दिखाए गए उनमें आरोप है बड़ा कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं दर्शाए गए। जैसे जल गिराव का इन्होंने 70 दिखाया जबकि 200 के लगभग रिकॉर्डिंग में है, वो भी जाएगी। तो ऊपर इसे मिलने से पहले सारे पहलुओं पे सारे बिंदुओं को देखा जाता है, उसी की बात दी जाती है। सर, एक अलवाई की चर्चा हुई थी, उसमें 2 साल का जो परमिशन थी 2 साल उसका जो ऑब्जेक्शन था वो इन्होंने एक अलग से लेटर भी दे दिया। जिला प्रशासन एक लेटर यहाँ से बना के देगा कि ये मुख्य बिंदु उठा था, कृपया इसकी भी जांच कर ली जाए कि ये सही है। सर, वो तो राजस्थान सरकार का लिखा हुआ लेटर था। हाँ, राजस्थान सरकार का ही लिखा हुआ लेटर है, लेकिन राजस्थान सरकार का ही बनाए हुए नियम है। सर, एक बड़ा आरोप श्री सीमेंट के नज़दीक से रोड गुजरती है सर, खनन क्षेत्र है, उससे 30 मीटर की दूरी पे, उसको लेके सर इसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके सर, जो भी आरोप लगाए हैं वो आप अपने एंड से चेक करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। ये तो पूरी हियरिंग के अंदर गया है और सारा का सारा EC क्लियरेंस ऐसे ही नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EC विभाग है, सारी कुछ चीज़ें देख के पूरी रिकॉर्डिंग सुन के और उसके बाद ही कोई क्लियरेंस दी जाती है। तो आज तो पब्लिक हियरिंग हुई है, देखिए आगे क्या। धन्यवाद सर। 17 तारीख को भी कहा था, पहले जब नवलगढ़ तहसील में हुई हो श्री सीमेंट की, ये जब भी आप लोग सुनते हो जन सुनवाई होती है, ये जनता को बरगलाने के लिए होती है। मैंने कहा भी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ठान के आते हैं कि हमें हमारा टाइम पास करके जाना है, जबकि एलओए का 2 साल का एग्रीमेंट, आप देखो उसको नियमों में उलझा रहे थे, नियम विरुद्ध था, ये हमने साबित भी कर दिया। उसके बाद भी प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे लगा हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने पहले किए थे उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट हमें दें, और उसके साथ साथ ही हमारी सारी जो डिमांड्स हैं जो पहले इन्होंने वादे कर दिए थे, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार के पीता, आपको पता है, वो कर दें। क्योंकि आज एक फैक्ट्री फंक्शनल हो चुकी है, हमें ये पता है ये सारे सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने हैं, लेकिन डेवलप होने से पहले हम हमारी प्रकृति को, हमारे युवाओं के रोजगार को, हमारे इस सारे एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसको बचाना हमारा प्रयास है। हम फिर कह रहे हैं कि हम विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम विकास से विनाश नहीं चाहते। हम विनाश के खिलाफ हैं और हमारी विचारधारा की विनाश से कैसे बचा जाए, उन सारी बातों के हम बार बार इनको सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी हठधर्मिता पे बढ़े हैं। तो उस बात पे आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि इन मांगों पे आप पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आप अगला कोई काम कीजिए। सर, प्रशासन को लेकर 6 दिन में दूसरी बार पर्यावरण लेकर जो जन सुनवाई की गई है, इसको लेकर इतनी जल्दी क्या है कि 6 रोज में 2 सुनवाई? देखिए, प्रशासन दबाव में है,
हमने जो महसूस किया, नोट किया, जबकि इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था 17 तारीख को कि हम पीछे की क्लियरेंस 15 दिन में आपको कर देंगे, तो उसके बाद भी हो सकती थी। और कोई चीज़ तय हो जाती है वो आगे एक्सटेंड भी होती है, आप सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है और ये बड़े भामाशाहों को या बड़े उद्योगपतियों को कोऑपरेट करने की एक बड़ी साजिश है। जिस देश को हमारे किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से आज़ाद कराया और एक स्वतंत्र माहौल में सांस लेने की जो आज़ादी दिलवाई थी, एक तरीके से ये आर्थिक गुलामी के रूप में हमें धीरे धीरे उस ओर धकेल रहे हैं, जिससे आने वाला समय हमारे और किसान भाइयों के लिए बहुत ही संकट का है। इसीलिए हम आज, आपको पता है, सुबह से आके भूखे तिसाए बैठे रहते हैं और इस विरोध में हमारा विरोध दर्ज कराते हैं। एक सर, जन सुनवाई का कोई टाइम और हो गया था, 2 साल 10 मिनट तक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर दोबारा? उसके बाद हम विरोध में अड़े रहे, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। लगभग आधा घंटे तक जन सुनवाई रुकी रही, लेकिन बाद में किसी रामलाल श्यामलाल का नाम लेकर कोई एक पॉइंट दिखा के कि ये ऐसा नियम है, तो वो हम ही कह रहे हैं कि 3 साल तक डेवलपमेंट करने का काम है, लेकिन जब एनओसी 2 साल की है तो उसके आगे नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशासन को तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। हम लोगों ने विरोध दर्ज करा दिया था कि वो सब चीज़ें हमें क्लियर किए, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है कि अगर इस तरीके का कोई नियम है तो उसको एक चिट्ठी या हवाला देते हुए एडीएम साहब, झुंझुनू जिला प्रशासन खुद एनजीटी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लिखेगा। कंपनी द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो शायद 10 या 15 साल पुराने रहते हैं। इसमें भूजल जैसे काफी मामले हैं। सर, 99% आंकड़े झूठे हैं। आपको पता है 15 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हैं। तो ये इनसे बात करो तो नियम तो 15 साल बाद के करेंगे, और अगर आज हम हमारा हक मानने जाएंगे तो आज वर्तमान की स्थिति पे बात करने लग जाएंगे। तो 15 साल पहले नियम की बात कर रहे हो तो आप एजुकेशन की ये क्यों बात करते हो? 15 साल पहले जैसी पढ़ाई होती थी उस लेवल के लोगों को ले लो ना। फिर ये स्किल का नाम क्यों लाते हैं बीच में? क्योंकि स्किल आज जरूरत होगी आज की, तो आज की जरूरत होगी तो आज की जरूरत के हिसाब से नियम कानून का दे होने चाहिए। और एक ज्ञापन और था किन ना, रेलवे का नेता दोनों से पर्यावरण संबंधी थे, दोनों के। हाँ, क्या मांग की गई है? दूसरा, इनका जो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसका हमने जो लिखित में दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी बातें हैं तो हम कैंसिल करेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि जिला का प्रशासन की जो भाषा हमने देखी है ना, वो भाषा इन फैक्ट्रियों के पक्ष में है और किसानों के खिलाफ है। तो हमारा तो काम था विरोध प्रदर्शन करना और इनका काम है एनओसी देना। तो देखते हैं क्या करते हैं बाद में। अभी भी हमारा तो काम संघर्ष जारी रहेगा। गुड्डा जी भी आए थे आज आपके समर्थन में? हाँ, गुड्डा जी आए थे, लेकिन उनका कोई काम था, वो चले गए। हमारे प्रधान जी लगातार 17 तारीख को भी साथ थे, आज भी साथ हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। सरपंच पे विरोध में आपने कुछ कहा या जो विपक्ष में कहा, उस समय माहौल थोड़ा गर्मा गया था, उसको लेकर? वो क्या, थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन सरपंच क्या पहले 17 तारीख में भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था, सीमेंट कंपनियां और किसानों को बैठा के बात करें। जब हमें विरोध कर रहे हैं उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम उसके विरोध में थे और वो पक्ष में बोल रहा था। तो ऐसा होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है जन सुनवाई में, कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं। उस इसी का नवलगढ़ तमाम युवा साथियों के साथ, नौजवानों को साथ लेकर इसका विरोध किया है। वो विरोध इसलिए किया है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात हम करें या जो पहले डालमिया सीमेंट की जो इश्यू हुई थी, उस इश्यू में भी नवलगढ़ के तमाम नौजवान साथियों ने और पूरे इस इलाके के नौजवान साथियों ने इनका विरोध किया था। विरोध की सबसे बड़ी भूमिका थी, आज ही हमारे पास एक श्री सीमेंट के जो 30 लोग हैं उसको कल ही बाहर निकालने का काम इन श्री सीमेंट के लोगों ने किया है। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो पहले जो यहाँ के जिला की प्रशासन ने और जो सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो वादे हमारे नौजवानों से करके गए थे, हमारे क्षेत्र के लोगों से करके गए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे, तो हम कैसे मान लें कि जो एसीसी सीमेंट, जो नई सीमेंट ये यहाँ लाने हमारे क्षेत्र के अंदर विकसित करने का काम कर रहे हैं, और सोना तो लेकर ये अडानी और अंबानी के घर बनने का काम कर रहे हैं, और जो मिट्टी, धूल और जो बीमारियां इस प्रदूषण के माध्यम से हमें देना चाहते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आने वाले समय के अंतर्गत अगर ये फैक्ट्रियां फिर भी नहीं रुकती हैं और जिले का प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहब हो, प्रदूषण के अधिकारी हो, माइंस के अधिकारी हो, तमाम जो भी अधिकारी अगर इनसे मिली भगत से एनओसी जारी करते हैं, तो आने वाले समय के अंतर्गत नवलगढ़ के तमाम नौजवान युवा साथियों को साथ लेकर इन सरकारों के खिलाफ हो, चाहे इन कंपनियों के खिलाफ हो, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ, या जिले के प्रशासन के साथ एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।